नमस्कार, आप सब देख रहे हैं सूर्या स्क्रिप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में जो है हम जानेंगे कि बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद क्या है। देखिए दोस्तों, जो हमारा देश है भारत, यहाँ पर सरकारी नौकरी के लिए लोग पागल हैं। यहाँ पर जो लोग चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिल जाए, और खास करके जो अगर मैं स्टेट की बात करूं, राजस्थान, यूपी, बिहार, हरियाणा, मध्य प्रदेश, यहाँ पर छत्तीसगढ़, यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा क्रेज है सरकारी नौकरी के पीछे। और देखिए सरकारी नौकरी में तो देखिए सिक्योरिटी के तो अलग बातें है, वो चर्चा का विषय नहीं। लेकिन शिक्षकों की अगर बात करूं तो देखिए शिक्षक जो प्राइवेट स्कूल में भी होते हैं, सरकारी स्कूल में भी होते हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल में जो सैलरी भी जो है कम मिलती है। भले टीचर के पास अच्छा नॉलेज हो, बहुत ज्यादा मेहनत करता हो, और जो है उसके बाद सैलरी कम मिलती है। लेकिन सरकारी स्कूल में अगर एक बार आप सरकारी टीचर बन गए तो आपका जो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा एक तो मिलता है। देखिए वैसे तो टीचर जो है समाज सुधारक होते ही है, क्योंकि वो बेसिक लेवल से लोगों में जो एक अलग अपना छाव छोड़ते हैं, बच्चों को जो शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन अगर ऊपर से वो सरकारी टीचर हो तो उनका जो है घर में अच्छा चलता है, उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है सोसाइटी में, उसके पूरे परिवार का रिस्पेक्ट बढ़ जाता है। ऊपर से सैलरी भी अच्छा खासा मिलता है, इवन जो छुट्टियां मिलती है, सब कुछ मिलता है, काम का बर्डन ज्यादा नहीं होता। अब देखिए सरकारी टीचर बनने के लिए ना कुछ उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है, उसका जो मतलब उसका कुछ योग्यताएं होती है, कुछ एग्जाम्स होते हैं, उसको करने के बाद, क्लियर करने के बाद जो आपको सरकारी शिक्षक जो आप बन जाते हो। अब देखिए एनसीटी करके एक रेगुलेटरी अथॉरिटी, जो कि जिसका की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन, जिसका कि मुख्य काम ये होता है कि जो टीचर्स होते हैं पूरे भारत में, उनका जब चयन होगा तो उसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया, उसका योग्यता यानी उसका पात्रता। अब देखिए वर्ष 2018 में एनसीटी ने कहा कि अब जो है बीएड किए हुए व्यक्ति है, जो भी धारक है, वो भी जो प्राइमरी स्कूल के टीचर बनने के जो योग्य होंगे। अब देखिए बीएड क्या होता है, देखिए 12th क्लास के बाद आप जो ग्रेजुएशन करोगे उसके बाद जो आप बीएड कर सकते हो, जिसका कि फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। इवन अब देखिए जो नया शिक्षा प्रणाली 2024 इंप्लीमेंट होने वाली है, मतलब अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हुआ है, कहा जा रहा है कि 2024 से इंप्लीमेंट होगा। उसमें कहा गया है कि 12 के बाद जो है आप 4 साल तक का अगर कोर्स करोगे तो उसमें आप जो है बीएड के साथ जो है आपका जो भी ग्रेजुएशन होगा, लाइक बीए, बीकॉम, उसके साथ जो है बीएड कर लोगे। खैर वो तो अलग चर्चा की बात है। अब देखिए हुआ क्या ना कि जैसे मैंने आपको बताया एनसीटी ने कहा 2018 के अपने नोटिफिकेशन में कि अब जो बीएड वाले भी जो है मतलब प्राइमरी स्कूल के टीचर बन पाए। प्राइमरी स्कूल मतलब क्या कि 5वीं क्लास तक के बच्चों को जो शिक्षक बन पाएंगे। लेकिन हुआ क्या ना कि जो रीट मतलब राजस्थान में जो है शिक्षकों को भर्ती के लिए रीट करके परीक्षा होती है, तो वहां पर राजस्थान सरकार ने जो उस नोटिफिकेशन में बीएड वालों को एक्सक्लूड कर दिया। एक्सक्लूड इन द सेंस मतलब उनको जो है योग्य नहीं ठहराया। वहां पर योग्य कौन थे? वहां पर थे डीएलएड वाले, या फिर उसे कहिए बीटीसी वाले। डीएलएड मतलब कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, उसके बाद ग्रेजुएशन करके ही आप कर सकते हैं, ये भी 2 साल का कोर्स होता है। इसको बीटीसी के नाम से भी जो है जाना जाता है। अब देखिए हुआ क्या ना कि जब बीएड वालों को जो एनसीटी के कहने के बावजूद भी उनको योग्य नहीं ठहराया गया, तो बीएड वाले चले गए राजस्थान का हाई कोर्ट में। वहां पर जो उन्होंने राजस्थान सरकार के इस चीज को जो इस नोटिफिकेशन को जो उन्होंने वहां पर जो है पिटीशन के मामले से वहां पर चैलेंज कर दिया। वहां पर जो डीएड वाले भी चले गए। टीएल वाले क्यों गए? क्योंकि वहां पर जो अगर बीएड वाले उस एग्जाम में अगर शामिल नहीं होते तो वहां पर जो है उस एग्जाम के लिए जो है वहां पर उनको कंपटीशन कम करना पड़ता, तो वो भी चले गए। और डीएड वाले के ऊपर जो है राजस्थान सरकार का हाथ था, यानी कि उनका सपोर्ट था। अब दोनों जो अपनी अपनी तरफ से जो है पिटीशन दायर की, तो वहां पर जो है वर्ष 2021 के नवंबर महीने में राजस्थान हाईकोर्ट का जो है फैसला आया, और वहां पर जो है उन्होंने भी राजस्थान सरकार के इस निर्णय को जो है उन्होंने भी मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि देखिए जो डीएड वाले होते हैं उनको जो है ट्रेनिंग दी जाती है प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो है पढ़ाने के लिए, उनके पास स्किल सेट होता है। लेकिन वहीं जो है बीएड वाले होते हैं उनको वो स्किल सेट नहीं होता है। अब देखिए उन्होंने ऐसा कहा, तो उसके बाद जो वहां पर वो क्या कर सकते थे बीएड वाले। फिर उसके बाद जो अब देखिए पूरे भारत में अगर हमें कहीं पर न्याय नहीं मिलता तो हम जाके सुप्रीम कोर्ट, हमारे पास जो एक आखिरी चारा रहता है। तो बीएड के जो अभ्यर्थी थे वो पिटीशन दायर किए सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ ना कि 11 अगस्त को 2023 को, इसी मतलब एक हफ्ता पहले की बात है, वहां पर जो है 2 जजों के बेंच में अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धूलिया, उन्होंने राइट टू एजुकेशन का हवाला देकर उन्होंने भी कहा कि देखिए शिक्षा जो है, प्राइमरी शिक्षा जो है वो हर किसी का अधिकार है। इवन हमारे जो संविधान निर्माता थे उनका भी जो है ऐसा सपना था कि सभी को जो है इवन कम से कम प्राइमरी शिक्षा तो मिले ही मिले। लेकिन जो बीएड वाले अभ्यर्थी होते हैं उनको जो है सच में स्किल सेट नहीं होता है कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों को हैंडल कर पाए, उनको जो है वो पढ़ा पाए। इसलिए जो सिर्फ डीएड वाले जो बच्चे हैं, मतलब जो अभ्यर्थी हैं, वही जो है
इस प्राइमरी स्कूल के बच्चों को जो पढ़ा पाएंगे। मतलब कि उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट का जो फैसला था उसको ही उन्होंने भी जो है मुहर लगा दिया। अब देखिए अब क्या करते हो, अब जब यहाँ पर से जो है बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद शुरू हो गया। देखिए बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद तो इसे तभी से शुरू हो गया जब से राजस्थान में ये नोटिफिकेशन आई थी, लेकिन अब जो है और ज्यादा ये जो है मामला तूल पकड़ लिया। अब देखिए सीटेट का एग्जाम होता है जो कि सीबीएसई द्वारा आयोजित किया जाता है, जो कि एक फिर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको कि आप क्वालिफाई करने के बाद जो है मतलब आप कहीं पर भी शिक्षक की नौकरी के लिए जो है आप एलिजिबल हो जाते हैं। मतलब चाहे वो सरकारी स्कूल हो, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल में मतलब जो रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल होते हैं वहां पर जो है एलिजिबल हो पाते हो। तो वहां पर जो अभी उसका जो है एडमिट कार्ड आ गया है या फिर आने वाला है। तो अभी जो बीएड वाले थे उनका कहना है कि भाई अब हम क्या करें, अब हम उस एग्जाम में बैठे या नहीं बैठे। और उनका ये कहना है कि जब सीटीई वालों ने कहा कि आप जो है मतलब बीएड वाले भी जो है अब जो है इस प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन पाएंगे, तो अब जो है पहले बताना चाहिए था ना। रेगुलेटरी अथॉरिटी तो एनसीटीई वाले वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो तय करते हैं, तो लेकिन उसके बाद राजस्थान सरकार ऐसा क्यों किया, अभी भी उनका कहना है। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का मुहर लग गया है। अब देखिए होगा क्या ना कि अब जो है बहुत ज्यादा सोशल मीडिया साइट्स पे खास करके एक्स ट्विटर, वहां पर जो है हैशटैग ट्रेंड कर रहा है, वी नीड ऑर्डिनेंस ऑन बीटीसी एक्ट। यानी कि ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखिए ऑर्डिनेंस जैसे आपको पता होगा कि रिसेंटली जो है ऑर्डिनेंस बिल लाएगी दिल्ली के ऊपर। यानी कि अब सरकार जो है देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला कैसे बदल सकता है, सरकार अगर चाहे तो उसे जो है बदल सकती है। कैसे, वो अगर जो है मतलब जो हमारा संसद है जो कि डेमोक्रेसी जिसे मंदिर कहते हैं, वहां पर जो अगर वो ऑर्डिनेंस लाकर जो है इस मतलब वहां पर जो है लोकसभा फिर उसके बाद राज्यसभा से जो है वहां पर अगर वो पारित करा लेते हैं, तब जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो पलट सकता है और जो वापस से जो है बीएड वाले कह रहे हैं कि हमें जो आप इसके लिए योग्य बनाइए, क्योंकि यहाँ पर हमारी गलती नहीं है। अब देखिए हुआ क्या है ना कि बहुत सारे जो अभ्यर्थी थे उनका ये कहना है कि हम देखिए पहले तो हमें कहा गया था कि हम जो है बीएड करने के बाद भी जो है प्राइमरी स्कूल के टीचर बन पाएंगे, लेकिन अब जो है राजस्थान के बाद पूरा सुप्रीम कोर्ट से मुहर लग गया, मतलब पूरे देश में अब नहीं कहीं बन पाएंगे, तो ऐसा हो गया है। तो अब इससे होगा क्या कि देखिए पूरे देश में कहा जा रहा है कि लगभग 3 करोड़ जो है बीएड किए हुए मतलब छात्र हैं या फिर व्यक्ति है, तो अब जो उनका भविष्य जो है मतलब थोड़ा अंधकार में चला गया। देखिए वैसे अब वो सेकेंडरी स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के टीचर अभी भी बनने के वो पात्र है, लेकिन जो प्राइमरी स्कूल के टीचर नहीं बन पाएंगे। और इससे जो फायदा किसको होगा, वो होगा डीएलएड वालों को, क्योंकि वहां पर कंपटीशन कम हो जाएगा, तो उनके जो मतलब वहां पर जो अपना मतलब एग्जाम निकालने के चांसेस जो उनका बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो अब कह रहे हैं कि बीएड वाले कि अब जो है हम फिजिकली मतलब रोड पर आकर जो है प्रदर्शन करेंगे और जो है हमें जो है मतलब उनका कहना है कि बीएड वाले को भी जो है आप कम से कम प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों के लिए भी उसे आप जो है योग्य ठहराइए, ऐसा बीएड वालों को कहना है। अब देखिए इससे हुआ क्या, देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, कई गांव के लोग होते हैं, कई सारी लड़कियां होती हैं जो कि जिनके माता पिता जो है उन्हें दूर नहीं भेजना चाहते, शहर नहीं भेजना चाहते, क्योंकि वहां पर पराई जगह पे वो नहीं भेजना चाहते, इसलिए वो जो बीएड वगैरह बनाते हैं ताकि वो टीचर वगैरह बन पाए। लेकिन उनका तो सपना टूट जाएगा ना दोस्तों, बात उनका सही। और इससे कई लोगों का सच में जो है जीवन अंधकार में चला गया है। और अभी राजस्थान में आपको पता है कि चुनाव होने वाला है, तो ये मामला बहुत ही ज्यादा जो है टूल पकड़ेगा। अब देखिएगा इससे जो है बहुत सारा जो है तो आपको न्यूज देखने को समय समय पर मिलती रहेगी। देखिए सही बात है, कई छात्रों किसी के साथ अगर नाइंसाफी होती है सब में जो बहुत बुरा लगता है, और खास करके जो शिक्षक वर्ग होता है या फिर जो छात्र वर्ग होता है उनके साथ अगर होता है तो सच में बहुत ही दुखद बात है, खास करके हमारे देश भारत में, जहाँ पर सच में शिक्षा को जो है और शिक्षकों को जो है एक बहुत ही अलग दर्जा दिया जाता है। कहा जाता है कि माँ बाप के बाद जो है दूसरा दर्जा जो है शिक्षकों गुरुओं को ही दिया जाता है, उसके बाद ही भगवान होता है। सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट। मुझे लगता है कि आप सभी को जो है सब चीजें जो है समझ में आ गया हो।